अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आप लोगों की खिदमत में पेश हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते आलू। ये बहुत ही सिंपल, इजी और घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। कोफ्ते बहुत सारे तरीक़ों से बनते हैं, बहुत तरह के होते हैं, जिसमें मलाई कोफ्ता, नरगिसी कोफ्ते, धुआं दही कोफ्ते। मैं आपको हर कोफ्तों की रेसिपी दूंगी एक एक करके, लेकिन आज हम इजी और सिंपल तरीके से बनाने जा रहे हैं घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते। अब हम जा रहे हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आप नोट कर लें इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो मैं आपको बताती चलूँ। आपने 1 किलो कीमा ले लेना है चिकनाई के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चिकनाई इसमें ऐड होगी। 1 किलो कीमा लेके इसको बिल्कुल बारीक मशीन में पिसवा लेना है। 1 से 2 दफ़ा आप बोलेंगे तो वो आपको मशीन में पीस के दे देगा आपका बूचर। इसमें खसखस जाएगा 1 टेबल स्पून, हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, जिंजर का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, गार्लिक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून। ये आप देख रहे हैं मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है काले चनों का। उनको काले चनों को छील के उसका पाउडर बना लेंगे। ये जाएगा 2 टेबल स्पून। ये आप देख रहे हैं अनियन पेस्ट, प्याज का पेस्ट है। इसको हम 3 अदद प्याज लेके हमने इसका पेस्ट बना लिया है। ये है दही 1 कप, आलू 3 से 4 अदद लेके इसको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट के पानी में भिगो दिया है। हरा मसाला, हरा धनिया 3 से 4 अदद, हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें। तीनों चीज़ें जाएंगी जब हम कीमा पीसेंगे अपना कोफ्तों के लिए। या कुछ मसाले अलग देख रहे हैं जो मैंने एक प्लेट में अलग रखे हुए हैं, जिसमें सॉल्ट, नमक, रेड चिली 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। ये तीनों मसाले और ये हरा मसाला हम डालेंगे अपने कोफ्तों में जब हम कोफ्ते पीसेंगे। चनों का पाउडर भी कोफ्तों में जाएगा पीसते टाइम। खसखस ये भी हम अच्छी तरह धो के वॉश करके इसका भी पेस्ट बना लेंगे और हम अपने कीमे में ऐड करेंगे। ऑयल 1 कप फॉर कुकिंग। ऑयल, रेड चिली, सॉल्ट आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, कम ज़्यादा, क्योंकि हर घर में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ कम मिर्चें पसंद करते हैं, कुछ कम ऑयल पसंद करते हैं। मैं ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसलिए तो आप अपने घर के हिसाब से ऑयल और मिर्च कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। अब हम इसके कोफ्ते की तरफ चलते हैं। कोफ्ते किस तरह से बनेंगे, पहले हम कोफ्ते पीस के इसकी बॉल्स बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके मसाले ग्रेवी की तरफ चलेंगे। ये देख सकते हैं मैंने कीमा चॉपर में डाल दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और ये 3 मसाले जो मैंने आपको बताए थे, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, ये तीनों ऐड करके हम इसको पीस लेंगे। थोड़ा सा ये हमने 1/2 लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया, 1/2 हम कुकिंग में यूज़ करेंगे। ये मैंने खसखस और चनों का जो पाउडर बनाया हुआ है, 2 टेबल स्पून चनों का पाउडर, 1 टेबल स्पून खसखस का पाउडर, वो हम ऐड करके अब इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। 3 से 4 अदद मैंने ये ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर दी है इसके अंदर। अब हम इस मिक्सचर को पीस कर बॉल की शक्ल में कोफ्ते बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर पिस रहा है चॉपर में। जब अच्छी तरह से पिस जाएगा तो हम इसकी बॉल्स बना के अपनी ग्रेवी की तरफ चलेंगे। अपने कोफ्तों की कुकिंग की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले हमने पैन लेके उसमें 1/2 कप ऑयल ऐड कर देना है। उसके बाद हमने जो ये प्याज पीसी है इसके हम
प्याज के अंदर हम रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट ये शामिल कर देंगे। ये तमाम मसाले इसमें ऐड करके हम इसको गरम ऑयल में डालेंगे। हमने गरम ऑयल में अपने तमाम मसाले ऐड कर दिए हैं। तमाम मसाले ऐड करके हम इसको मिक्स करके ढक्कन देके थोड़ी देर भुनने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, फिर हम इसके अंदर आलू और कोफ्ते ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा मसाला भुन रहा है। हमने जो कीमा पीसा था, जिसके अंदर हमने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, खसखस का पाउडर, चनों का पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला ऐड करके हमने कीमा पीसा था, उसके हमने इस तरह इस शक्ल में बॉल्स बना लिए हैं। आप इस तरह से बॉल बना लेंगे। आप ये देख सकते हैं मेरा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब जब ये मसाला भुन जाएगा, दही ऐड करने के बाद अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्ते ऐड करके आलू के साथ और हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी डाल के छोड़ देंगे कोफ्तों को गलने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। भुन जाएगा 10 से 15 मिनट के बाद फिर हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया था तो उसके बाद हमने इसके अंदर कोफ्ते ऐड करके, आलू ऐड करके उसके अंदर ग्रेवी ऐड कर दी थी। आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको बहुत भुना हुआ चाहिए तो आप पानी कम रखेंगे। अगर आपको थोड़ा सा लिक्विड में चाहिए तो आप पानी 1.5 से 2 कप ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। हम 15 से 20 मिनट दम पे छोड़ के इसके आलू और कोफ्तों को अच्छी तरह से गला लेंगे। जब हमारा तेल सरफेस पे आ जाएगा और कोफ्ते और आलू अच्छी तरह से गल जाएंगे तो हम इसका चूल्हा ऑफ़ कर देंगे। ये देख सकते हैं 15 से 20 मिनट दम पे छोड़ने के बाद हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं और मैंने इसको डिश में निकाल लिया है। आप इनको देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कोई मैं मज़ेदार रेसिपी लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी डिश अच्छी लगी तो आप लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।